हेलो दोस्तों। आपने कई बार सोचा होगा कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा किस चीज़ से बन सकता है। सिंपल इन्वेस्टिंग यानी कि एसआईपी कर कर या ट्रेडिंग कर कर। एसआईपी एक सिंपल मेथड है इन्वेस्टिंग करने का। हर मंथ आपके अकाउंट से कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है और फिर वो पैसा धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग में आपको उस पैसे को खुद ग्रो करने की कोशिश करनी पड़ती है। आपको एक्टिवली मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, डेली बाय एंड सेल ऑर्डर्स करने पड़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा बेटर है। इसको हम एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक दो दोस्त थे, एक था राम और एक था श्याम। राम बहुत सिंपल लाइफ जीना पसंद करता था और उसको ज़्यादा रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। वही श्याम इसका बिल्कुल ओपोजिट था। वो ज़्यादातर रिस्क वाले काम खुश होकर करता था। दोनों एक ही बैंक में काम करते थे और दोनों की सैलरी भी सेम थी, 60,000 पर मंथ। दोनों की एज थी 22 साल। दोनों ने एक साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। दोनों ने 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने का सोचा। राम ने सोचा कि मैं ये पैसा एसआईपी में डालूंगा, वही श्याम ने सोचा कि मैं इससे ट्रेडिंग कर कर खूब पैसा बनाऊंगा। 30 साल तक ऐसा चलता रहा। राम की टोटल इन्वेस्टमेंट 1,08,00,000 हो गई और उसका टोटल कॉर्पस 21 करोड़ हो गया। राम 52 की एज में फाइनेंशियल फ्री हो चुका है। अगर वो इस पैसे से मंथली सिर्फ 0.5% भी निकालता है, फिर भी मंथली उसे 10 लाख रुपए अपनी पूरी लाइफ तक मिलते रहेंगे और पैसा और भी बढ़ता रहेगा। राम अपने डिसीजन से बहुत खुश है और बाकी की लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है। वहीं 30 साल बाद श्याम की बात करें तो वैसे तो 99% चांस होते हैं कि ट्रेडिंग में आपका नुकसान ही होगा, लेकिन फिर भी अगर श्याम ने राम की तरह 15% रिटर्न्स निकाल भी लिए, फिर भी उसे कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। वो एक्स्ट्रा क्या है? वो है 30% उसे ट्रेडिंग टैक्स लगेगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगता है। और अगर दूसरी बात की जाए तो उसे ब्रोकरेज फीस भी पे करनी पड़ेगी, जो कि लगभग 3% होती है। इससे श्याम का कॉर्पस 6 करोड़ का होगा। अगर श्याम भी राम की तरह 10 लाख पर मंथ निकालना चाहता है तो उसे अपनी टोटल कैपिटल में से 2% हर मंथ निकालना होगा, जिससे कि उसका पैसा कुछ ही साल में ख़त्म हो जाएगा और उसे जल्दी रिटायर होने का मौका भी नहीं मिलेगा। हालांकि उसने भी राम के बराबर 15% ही रिटर्न निकाला था। राम ने सिर्फ एक एसआईपी की और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया। वहीं श्याम ने अपनी लाइफ के 30 साल लैपटॉप के सामने बता दिए, जो वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बिता सकता था। दूसरा, उसे पूरी ज़िंदगी टेंशन रही कहीं वार ना हो जाए, इन्फ्लेशन कितनी है, न्यूज़ की। फिर भी वो राम से आखिरकार हार गया और राम की जीत हुई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसे 90% केसेस में यही देखने को मिलता है कि स्लो एंड स्टेडी ही विन करता है। कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट फेल हो जाते हैं, इंडेक्स फंड हर साल उनसे अच्छा परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो देखकर समझ आ गई होगी कि एसआईपी क्यों बेहतर है। और भी फाइनेंस से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में फाइनेंस के सेक्टर में आगे कैसे बढ़ना है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू।